योर क्लास 10 सब्जेक्ट बायोलॉजी आपका चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो में बताया था रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन में बताया था कि इसे 2 कैटेगरीज में हमने डिवाइड करा था, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में। हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज को, हम समझेंगे बायो डायग्राम के द्वारा वेरियस जो पथवेज होते हैं। हमने लास्ट एग्जाम्पल आपको बताया था स्टूडेंट्स कि कैसे एरोबिक रेस्पिरेशन में C6H12O6 और इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या बनता है आपका CO2H2O और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, मोर एनर्जी 686 किलो कैलोरी। एनारोबिक में भी क्या होती है, विदाउट ऑक्सीजन के एनर्जी प्रोड्यूस होगी पर कैसी, लेस 56 किलो कैलोरी। फिर हमने बताया था फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन ही है, यानी तो ये हमने बताया था आपका एग्जाम्पल यीस्ट के बारे में। यानी ये क्या करता है, यीस्ट क्या करता है, विदाउट ऑक्सीजन के क्या करता है, C6H12O6 ऑक्सीजन का यूज़ करता है और क्या बनाता है, एथिल एल्कोहल बनाता है, C2H5OH और CO2 बनाता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और एनर्जी कैसी होती है, ये लेस यानी 56 किलो कैलोरी। इसी प्रकार से अगर बात करें हम किसकी, बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया कौन सा, लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड जो बैक्टीरिया होते हैं ये भी क्या करते हैं, C6H12O6 यानी ग्लूकोज को, यानी रेस्पिरेशन द्वारा ग्लूकोज को तोड़ते हैं और क्या बनाते हैं, आपका लैक्टिक एसिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लैक्टिक एसिड C3H6O3। ओके स्टूडेंट, ये क्या बना रहे हैं, लैक्टिक एसिड बना रहे हैं स्टूडेंट्स। ओके, C3H6O3 ये लैक्टिक एसिड बनता है। इसी प्रकार से क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटेरिकम में अगर देखें तो ये भी क्या कर रहा है, ये ब्यूटेरिक एसिड बना रहा है। इसमें भी ये हो रहा है, मॉलिक्यूल्स यानी एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होगी, लेस। तो इस प्रकार से ये हमने रेस्पिरेशन के बारे में समझा और फर्मेंटेशन के बारे में समझा। अब इसे कंटिन्यू करेंगे बायो डायग्राम कि जो ग्लूकोज यानी 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ग्लूकोज के, तो ये क्या होते हैं, जैसे कोई सेल्स होती है, सेल्स में हमने पढ़ा था कि क्या होती है, इस सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, इन साइटोप्लाज्म ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स का साइटोप्लाज्म में ये क्या कर लेता है, आपका पायरुवेट हो जाता है और पायरुवेट में कन्वर्ट यानी कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में और प्लस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अब कन्वर्ट होने के बाद क्या होता है, ये जो साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट पायरुवेट, अब ये क्या करेगा, एक तो होता है विदाउट ऑक्सीजन और एक होता है ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो विदाउट ऑक्सीजन हमारे जैसे हमने लास्ट बताया था आपको यीस्ट में, तो इसमें क्या होगा, एथेनॉल बनेगा, CO2 बनेगा और एनर्जी प्रोड्यूस होगी ATP के रूप में। ओके स्टूडेंट, और ये कितने, इनकी जो मॉलिक्यूल्स के नंबर होते हैं यानी कि 2 ATP मॉलिक्यूल्स प्राप्त होते हैं लगभग। इसी प्रकार से विदाउट ऑक्सीजन अगर बात करें इन मसल सेल, जो हमारी मसल सेल्स होती हैं उसमें क्या होता है, विदाउट ऑक्सीजन के ग्लूकोज जो साइटोप्लाज्म में, उससे पायरुवेट, उसके बाद विदाउट ऑक्सीजन के मसल्स में क्या होता है, लैक्टिक एसिड बनाता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है ATP। एनर्जी तो प्रोड्यूस होगी और ये लैक्टिक एसिड 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब इसको इस प्रकार से प्रैक्टिकली समझिए कि जब आपको नीड होती है, सपोज करो आप नॉर्मल स्टेज में अगर वॉकिंग कर रहे हो तो आपको ऑक्सीजन की नीड कंपेयर रनिंग के कैसी, लेस है, लेकिन जब रनिंग करते हो तो आपको नीड होती है ऑक्सीजन की ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर इतनी ऑक्सीजन नहीं जा पाती जितनी हमें चाहिए होती है। उस समय हम क्या करते हैं, अपने माउथ का, नोज का, बहुत ऑर्गन्स का यूज़ करते हैं किसको लेने में, ऑक्सीजन लेने में। और ऑक्सीजन को ज़्यादा से ज़्यादा हम बॉडी के अंदर एंटर कर, यानी कि नीड है हमारी जो नीड है वही हमारे ऑक्सीजन को अंदर बॉडी के द्वारा खींचा जाता है। तो उस समय क्या होता है, जब एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि हम वर्क कर रहे हैं, वर्क चल रहे हैं तो एनर्जी चाहिए होती है, तो वो एनर्जी किस प्रकार से बनेगी, यानी कि वो एनर्जी तो बनेगी पर किस रूप में, लैक्टिक एसिड के रूप में। लैक्टिक एसिड यानी वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल लैक्टिक एसिड यानी कि पायरुवेट, ग्लूकोज पायरुवेट और पायरुवेट से लैक्टिक एसिड और प्लस एनर्जी प्रोड्यूस होगी इन मसल सेल्स में विदाउट ऑक्सीजन के। इसी के कारण क्या होता है, हमें पेन महसूस होता है। लैक्टिक एसिड जब ज़्यादा ये स्टोर होता रहेगा तो क्या होगा, हमें पेनफुल महसूस होता है अपनी मसल्स के अंदर। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से यानी कि हमारी बॉडी को
जब हम वर्क करते हैं तो एनर्जी की भी नीड होती है। वो एनर्जी किस रूप में प्राप्त होती है, यानी कि हमारी एरोबिक और एनारोबिक दोनों प्रकार से। यानी कि जब वर्क ज़्यादा करेंगे और ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही तो हमारी बॉडी की जो मसल्स है वो क्या करने लगेंगी, एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन से क्या होगा, लैक्टिक एसिड बनेगा और एटीपी के मॉलिक्यूल्स प्राप्त हो जाएंगे, यानी कि 2 और एटीपी के मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाएंगे। यानी कि आपको जो एनर्जी प्राप्त होगी 56 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होगी। अंडरस्टैंड। अब इसी प्रकार से प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब ये विदाउट ऑक्सीजन था, ये भी विदाउट ऑक्सीजन था, ये ईस्ट में था, ये मसल सेल्स में हमने बताया और आपको बता दिया किस प्रकार से पेन महसूस होता है मसल्स में, वो लैक्टिक एसिड के स्टोर होने के कारण। अब प्रेजेंस ऑफ O2, अब प्रेजेंस ऑफ O2 किसमें, अब जाहिर सी बात है प्रेजेंस ऑफ O2 तो हमें ये पता, हमें नॉलेज है या आप प्रीवियस नॉलेज रखते हैं कि जो ऑक्सीजन का वर्क होता है तो वो यूज़ कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। जो सेल्स में ऑर्गेनल्स होता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें यूज होता है और इसमें यूज होने के बाद क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम आउट कर देते हैं H2O और साथ साथ में क्या, एनर्जी, और एनर्जी के रूप में ATP के मॉलिक्यूल्स बनते हैं और वो कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 38 मॉलिक्यूल्स। अब कंपेयर करें 2 और 30 कितना कंपेयर है, तो एनर्जी कहाँ से मिलती है, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस। तो ATP यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो इस प्रकार से आप ये देखते हैं कि किस प्रकार से हमने ये पथवे बनाया है, ब्रेक डाउन करा है ग्लूकोज का वेरियस पथवे। तो ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, विदाउट ऑक्सीजन है और ये विदाउट ऑक्सीजन है। ओके स्टूडेंट, तो एरोबिक ब्रेक डाउन ऑफ पायरुविक एसिड टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। अंडरस्टैंड। अब ATP क्या है आपका, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है। और अगर हम बात करें तो ATP क्या है, एक प्रकार से एनर्जी करेंसी भी है, इसे एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं स्टूडेंट। क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी भी। कभी कभी क्वेश्चन पुट अप कर लिया जाता है, एनर्जी करेंसी किसे कहते हैं, तो ATP को कहते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर फादर ऑफ ATP साइकिल क्या है तो थे आपके फ्रिट्ज लिप्टमैन। फ्रिट्ज लिप्टमैन, ये क्वेश्चन नॉर्मली हमने आपको बता दिया। मेनली आपसे पूछा था ATP यानी कि ATP क्या, यानी कि एनर्जी करेंसी कौन सी होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन कहाँ पर, किस ऑर्गेनल्स में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कितने ATP के मॉलिक्यूल्स प्राप्त होते हैं, 38 मॉलिक्यूल्स प्राप्त होते हैं। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल, यहाँ पर भी 2 मॉलिक्यूल। अगर एनर्जी की बात करें तो 686 किलो कैलोरी एनर्जी यहाँ पर प्राप्त होती है, जबकि यहाँ 56 किलो कैलोरी एनर्जी हम प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये रेस्पिरेशन के बारे में ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करा बाय वेरियस पथवे के अनुसार, यानी कि ये एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन था। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लगाएंगे। थैंक यू। साथ ही साथ हम एक बात और बता दें, यानी कि हमने यहाँ पर इन माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो रेस्पिरेशन हो रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन, तो इसमें क्या होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन होता है। किसका होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और जब ऑक्सीडेशन होता है तो ATP के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। अब ATP के मॉलिक्यूल्स बनेंगे तो क्या होता है स्टूडेंट, माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि क्या करता है, ये वार्मिंग ऑफ बॉडी, यानी कि बॉडी में जिस सेल्स में ये माइटोकॉन्ड्रिया है, यानी वार्मिंग ऑफ बॉडी, और साथ साथ में क्या करता है, सेल ग्रोथ करता है, डिवीजन करता है। यही ATP मॉलिक्यूल्स करते हैं, सेल की ग्रोथ करते हैं, डिवीजन करते हैं। इसी प्रकार से बॉडी के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड का या किसी भी जो भी ट्रांसपोर्ट होता है जिस भी और लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो उसका कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। साथ साथ में क्या करते हैं, जो मसल्स होती हैं वो कंस्ट्रक्शन होती हैं। क्या होती है स्टूडेंट, कंस्ट्रक्शन होती है। तो ATP से ये सारे वर्क होते हैं। फिर ये तो हाई फॉर्म में होता है, फिर क्या होता है, लो फॉर्म में वह किसमें हो जाएगा, ADP में होता है, एडेनिन डाइफॉस्फेट। और वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से जुड़ने के बाद क्या करता है, कैटाबॉलिज्म करता है। और कैटाबॉलिज्म करने के बाद फिर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। किसके साथ, फूड के साथ, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स के साथ। फिर माइटोकॉन्ड्रिया में वह रिएक्शन होती है, उसके बाद वही आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, वाटर निकलेगा और ATP मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लगाएंगे।